सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। और विजय ने चारों महात्माओं को और अंदर जाने से रोक दिया। जब अंदर जाने से रोका तो चारों महात्माओं ने उन दोनों पहरेदारों को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कहा कि 3 जन्म तक की भूमि पर और रहो पिशाच समान। तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि को प्राप्त करोगे। श्राप सुना तो दोनों पहरेदार घबरा गए और महात्माओं के चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिरे तो महात्माओं को दया आई। कहा तुम पिशाच तो अवश्य होगे लेकिन बहुत बड़ी बलवान होगे और तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। इतना कहकर ऋषि चले जाते हैं। तो कोई जय विजय नाम के 2 पहरेदार कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां थी उन 13 पत्नियों में आवाज फिर ऋषि की बढ़ेगी। जो 13 पत्नियां थी उन 13 पत्नियों में एक दिति नाम की जो पत्नी थी शाम के समय और काम वासना जागी। पत्नी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कश्यप ऋषि ने उनका साथ दिया और जब दिति गर्भ को धारण करती हैं तो उनके गर्भ में जब संतान आई तो उनके तेज से और संसार में हाहाकार मचने लगा। बताया तो यहाँ तक जाता है कि दिति के गर्भ में 2 संतान थी, 2 पुत्र थे जिनका जन्म दिति ने 100 वर्षों तक नहीं होने दिया। उन दोनों बच्चों का जो जन्म हुआ नामकरण संस्कार करवाया गया तो एक बच्चे का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। धीरे धीरे बड़े होने लगे। दोनों ने ही बहुत बड़ी ताकत है और हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी को लेकर पाताल लोक चला जाता है। भगवान के पास सभी नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी देवी देवता नर किन्नर गंधर्व सब पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने बरहा का रूप धारण किया और पृथ्वी को हिरण्याक्ष से आजाद कराया और हिरण्याक्ष का वध करके उसका उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि मेरा भाई मर चुका है, अब मैं उस विष्णु से अवश्य बदला लूंगा। तो बदला लेने के लिए उसने सोचा क्या करूं तो भगवान की तपस्या करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने के लिए और हिरण्यकश्यप चल देता है। जब चला है और जंगल में तपस्या करने लगा तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोचा अगर इसने तपस्या पूरी की और भगवान शंकर प्रकट हो गए तो जरूर ही ऐसा कोई वरदान मांगेगा जो देवी देवताओं के लिए हानिकारक होगा। गुरु बृहस्पति एक वृक्ष की डाल पर तोता बनकर बैठ गए और राम नाम नारायण का शब्द उच्चारण करने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हमारी तपस्या का शुभारंभ खराब हो गया है, अब तपस्या नहीं करेंगे, घर जाते हैं। और जब लौट के घर को चले हैं तो घर से बड़े खुश होकर गए थे। लौट कर जब आ रहे हैं तो बड़ा चेहरा उदास है और जब चेहरा उदास देखा तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी जिसके साथ शादी हुई थी उसका नाम है कयाधु। कयाधु ने बड़ा उचित
आसन डाल दिया अपने महाराज को और कहा, और आवत देखे पिया नार ने और आसन दो नवाई, और देख के सूरत आज दुल्हा की दुल्हन गई घबराई। और हाथ जोड़ के रानी बोली वेद देव बतलाई। अरे हाथ जोड़ के रानी बोली वेद देव समझाई। अरे कौन विपत्तिया सर पे टूटी सकल रही मिलाई। महारानी कयाधु ने अपने पति को आता देखा तो उचित आसन दिया है और आसन पर बैठला के कहा, महाराज जब तुम तपस्या करने के लिए गए थे तो बड़ी खुशी के साथ गए थे। और अब जब आप लौट कर आए हैं तो बड़ा चेहरा सुस्त लेकर आए हैं। महाराज क्या बात हुई? तो महाराजा हिरण्यकश्यप कहते हैं, रानी आज हमने एक तोते को राम राम कहते देखा, इसलिए हमने सोचा कि हमारा आज का दिन बेकार चला गया। रानी कयाधु कहती है, कैसी बातें कर रहे हो महाराज, तोता और राम राम ये नहीं हो सकता, तोता कभी राम का नाम नहीं लेता। हिरण्यकश्यप कहता है, नहीं रानी, तोता वास्तव में राम का नाम कह रहा था। अनेकों बार महारानी कयाधु ने और महाराज हिरण्यकश्यप के मुख से राम का नाम कहलवा लिया और उसी समय रानी कयाधु गर्भ को धारण करती है। उसके गर्भ में भी राम नाम जपने वाला एक भक्त पलने लगा। दूसरा दिन फिर होता है, हिरण्यकश्यप जाता है तपस्या करने की, तो कहता है कल शंकर भगवान की तपस्या करने गए थे, तोता मिल गया, आज हम शंकर भगवान की नहीं ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे। और ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गए। घोर तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, और जब घोर तपस्या की है तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, बस मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्या मांगते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ये नियम के विरुद्ध है, ये शास्त्र के विरुद्ध है, हम किसी को अमर का वरदान नहीं दे सकते, और जो कुछ मांगो सो मांग सकते हो। तो हिरण्यकश्यप देखिए क्या मांग रहा है ब्रह्मा जी से, कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, और कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, और नीचे ना मरो ऊपर न मरो। कुछ अधिक नहीं
कस्बा धौरा निवासी धर्मेंद्र रस्तोगी पत्रकार कस्बा धौरा निवासी भगवान की पावनमयी कथा में दान करते हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखे, जीवन सुख में और मंगल में हो। तो ब्रह्मा जी ने सब वरदान दे दिए और हिरण्यकश्यप को जब वरदान मिले कि मैं आग से ना मरूं, पानी से ना मरूं, जल से ना मरूं, पशु से ना मरूं, रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, किसी हथियार से ना मरूं, न तलवार से मरूं। महाराज मुझे कोई गर्भ से उत्पन्न प्राणी ना मार सके, मैं साल के 12 महीना में ना मरूं। उसने अपनी होशियारी से ऐसा कोई वरदान छोड़ा नहीं जो मांग नहीं लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और चले गए। हिरण्यकश्यप घर आते हैं और जितने भी वरदान मांगे सारे प्रैक्टिकल करके देख लिए। समंदर में कूद गए, कुछ नहीं हुआ, आग में घुस गए, कुछ नहीं हुआ, सब प्रकार से जब कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप सोचने लगे मैं अमर हो गया। और सभी आसपास के राजाओं को सूचित कर दिया या तो अपना राज छोड़कर भाग जाओ या हमसे युद्ध करो। तो छोटे मोटे राजा वैसे ही अपना राज छोड़कर भागने लगे और हिरण्यकश्यप ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी और इंद्र को हराकर स्वयं इंद्र के अधिकारी हो गए। जब इंद्र के अधिकारी हो गए, जब इंद्रासन को पा लिया, इंद्र के इंद्रासन पे अधिकार हो गया, तो एक दिन हिरण्यकश्यप कहीं तपस्या करने चले गए। नगर में कोई नहीं था तो इंद्रदेव ने और राजा हिरण्यकश्यप की नगरी की सारी स्त्रियों को बंदी बनाया और लेकर चल दिए। जब लेके चले तो रास्ते में देवर्षि नारद वीणा को बजाते हुए और मिल जाते हैं। कैसे? और श्रीमन नारायण नारायण ये दोनों बच्चे भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान संपत्ति बनाए रखे, जीवन सुख में और मंगल में हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब नारद जी मिल जाते हैं तो नारद जी ने कहा देवर्षि नारद ने कि हे देवराज इंद्र, इन स्त्रियों को कहाँ लेकर जा रहे हो? इंद्र ने कहा महाराज न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कड़वा वृक्ष और ना आएंगे कड़वे फल। मैं सब स्त्रियों को ही मार दूंगा राक्षस जाति की, तो इनके गर्भ से संतान ही उत्पन्न ही ना होगी जो उपद्रव मचाए। और हिरण्यकश्यप की पत्नी गया जो गर्भवती है, हो सकता है ऐसे गर्भ से ऐसा बालक जन्म ले जो और ज्यादा अत्याचार मचाए, इसलिए हम इसे मार देंगे। नारद जी बोले कैसी बातें करते हो नारद? नारद बोले कैसी बातें करते हो देवराज, ये तुमने बहुत गलत सोचा है। लेकिन हमारी सुनो
कि सुरपति ये अच्छी बात नहीं, और अपना है कहाँ विचार यहाँ, और इन गर्भ योनि से और देवों के उपज के दावादार यहाँ। जिन स्त्रियों को तुम मारने की बात कर रहे हो, उन्हीं स्त्रियों में जो कयादु है, इसके गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो अपने पिता के अहंकार को हटाएगा और भगवान के मान को बढ़ाएगा। नारद जी लेकर चले जाते हैं और रानी कयादु को कुछ दिन अपने आश्रम में रखा, सुंदर शिक्षा दी। उसके बाद उनके नगर छोड़ जाते हैं। काफी समय बीत जाता है, 9 मास जब पूर्ण होते हैं तो रानी कयादु के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर बच्चा जन्म लेता है, जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उसी बच्चे का नाम भक्त प्रहलाद पड़ा। बोलिए प्रहलाद भक्त की। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का नाम स्कूल में लिखवा दिया, जहाँ गुरु शिक्षा और मर्म के 2 पुत्र पढ़ते थे और पढ़ाते थे। हिरण्यकश्यप ने कहा इसे सब कुछ पढ़ाना, पर इसे नारायण का नाम मत बताना। ठीक है महाराज, नहीं बताएंगे। शुक्राचार्य एक बार भगवान का भजन करने कहीं चले गए और सन्ना मर्ग को ये आदेश देकर गए कि प्रहलाद को सब बातें सिखाना, पर नारायण का नाम मत सिखाना, राम का नाम मत सुनाना। इतना कहकर चले जाते हैं। लेकिन प्रहलाद जब लगभग 5-6 वर्ष के हुए तो एक दिन की बात, प्रहलाद स्कूल से पढ़कर और घर को लौट रहे थे तो उन्हीं के नगर में एक घर में से रोने की आवाज आई। और जब रोने की आवाज आई, सोनाक्षी और ये 11 रुपए का दान सोनाक्षी भगवान की कथा में दान करती है, भगवान सुख शांति में नहीं रखे। तो एक घर में से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, तो आवाज को सुनकर और बेटा प्रहलाद अंदर चले जाते हैं। और जब अंदर गए तो क्या देखा, एक बूढ़ी मैया और अपनी अभागे पास बैठी हुई रो रही थी। कैसे रो रही थी कि अभाने नारे कुमारी, कि अभाने नारे कुमारी और रटी रही प्रभु को बैठी आवाज
जिसने बर्तन अपनी अभा में लगाए थे पकाने के लिए, उन्हीं बर्तनों में बिल्ली के 4 बच्चे और बर्तनों में रखकर लग गए थे। उन्हीं को बचाने के लिए वो परमात्मा को याद कर रही थी। और तब तक प्रहलाद ने कहा, अरे मैया ये तुम क्या कर रही हो? मैया ने कहा, बेटा बिल्ली के 4 बच्चा हमारे और सभा में लग गए हैं और मैंने अग्नि जला दी है। इन बच्चों की रक्षा करने के लिए मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ। प्रहलाद कहने लगे, मैया भगवान इतने पागल नहीं है जो बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए अग्नि में जलकर आएंगे। और भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मैया। भगवान है तो हमारे पिता हैं, उनसे कहो वो भी आग में धंस जाते हैं लेकिन आग उनका कुछ नहीं करती। मैया ने कहा, वो तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी से मैं बिल्ली के बच्चों को बचवाऊंगी तो बिल्ली के बच्चे तो बच जाएंगे लेकिन मेरी आभा खराब हो जाएगी। और अगर भगवान बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे तो मेरी आभा खराब भी नहीं होगी और बच्चे भी बच जाएंगे। तो कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं, अगर भगवान नहीं आए तो वो बूढ़ी मैया प्रहलाद से कहती है, बेटा वो अवश्य आएंगे और सुनो वो आएंगे जरूर। और कहती है मैया कि बेली को बताएंगे, लेकिन तुम कह रहे हो वो नहीं आएंगे। अगर वो ना आए तो क्या करना, और वो आ जाए तो क्या करना? कहती है मैया, यदि मेरा कहना सच निकले तो मोर बधाई दे जइयो। यदि बधाई
कुमारी कहती है बेटा अगर हमारा कहना सच निकले, अगर परमात्मा हमारे बिल्ली के बच्चों को बचा जाए तो तुम आकर सुबह बधाई दे जाना, और ना बचाने आए तो आकर हमारे प्राणों को ले जाना। इतनी गहरी बात सुनकर प्रहलाद ने सोचा हो सकता है इस मैया की बात में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य हो। ठीक है मैया, मैं सुबह आकर तुम्हारी आवाज देखूंगा और मैं अपने घर जाता हूँ। प्रहलाद घर को चले जाते हैं। इधर मैया हरे से डोर लगा रही है, प्रभु अगर आज तुमने मेरी लाज न बचाई, इन बिल्ली के बच्चों को न बचाया, तो हो सकता है तुमसे और तुम्हारे बच्चों का विश्वास उठ जाएगा। और कहती है प्यारे मेरी असुमन से भीजी गई साड़ी, और मेरी असुमन से भीगी साड़ी, और सवरिया की नारी मेरी। मेरी असुमन से भीगी साड़ी, मेरी असुमन से भीगी साड़ी, सवरिया गिरधारी मेरी। और ये प्यारे आरे जब जब पीर पड़ी वासन पे, जब जब पीर पड़ी वासन पे, तुम हरी की पत्तियां सारी, सवरिया गिरधारी तुम हरी। मेरी असुमन से भीगी साड़ी, सवरिया गिरधारी। और प्यारे जब तुमने जब वीर भक्तों पे पड़ी है तब तब उनकी रक्षा की है, लेकिन अरे अब की बार का सोए कन्हैया। राजेश राकेश। और ये किस का नाम हमारे भैया राकेश धौरण निवासी भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान से शांति बनाए रखें। अरे अब की बार का सोए सवरिया, तुम्हें घेरत अखियां हारी, तुम्हें घेरत अखियां हारी, कन्हैया गिरधारी तुम्हें। भगवान को याद कर रही है वो मैया, रोती जा रही है। और इधर मैया तो रात भर परमात्मा का नाम रटती रही, और नींद इधर बेटा प्रहलाद को भी नहीं आई। जब रात भर नींद नहीं आई, यही सोचते रहे कि क्या पता परमात्मा उस बिल्ली के बच्चे बचेंगे या ना बचेंगे। उस बूढ़ी मैया की आस लगी है, सही लगी है या गलत लगी है पता नहीं। बहुत सी बातें रात भर आती नहीं दिमाग में। और जैसे ही सुबह हुआ तो प्रहलाद ने तलवार उठाई और सीधे बूढ़ी मैया के घर पहुंच गए, और मैया को आवाज दी, है माँ द्वार खोलो, मैं प्रहलाद, तुम्हारी आवाज खुलने का समय हो चुका है, मुझे आवाज खोल के दिखाओ। मैया ने कहा ठीक है बेटा,
मैं अभी अबा को खोल के तुम्हारे सामने दिखाती हूँ। और जब पैरात को अंदर ले गई और अबा खोलने लगी, जिसमें बिल्ली के बच्चे अबा को खोलने लगी है, तो देखिए भगवान का नाम लेते जा रही है, रोती जा रही है और अबा को खोलती जा रही है। कैसे कि हरि गुण गाए रही और हरि गुण गाए रही और मैया खोलते जाते अबा को हरि गुण। पके पके जन घड़ा उठाए, पके पके जन घड़ा उठाए, अरे बात को हरि ने यहाँ तो दिखाए, तो रचना करे नहीं, रचना करे नहीं, मैया खोलती जाती अबा को रचना। जब उसने हटाए तो क्या हुआ, आरे धन ईश्वर श्री माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, दिल लीला बन गई नहीं, जल लीला रच गई नहीं, मैया खोलती जाती अबा को। मैया ने जब अबा को खोला और जब घड़ा हटाए हैं तो सारे घड़ा पक गए थे। जिन घड़ों में बिल्ली के बच्चे रखे थे बस वही बर्तन कच्चे रह गए। जब कच्चे वो बर्तन रखे रह गए तो पैरात से कहा बूढ़ी मैया ने, बेटा अब इन बर्तनों को तुम अपने हाथ से हटा के और देख लो। पैरात ने देखा ये तो कमाल हो गया, इस भरी अब हमें 4 बर्तन और कच्चे रह गए। क्या किया है भक्त पैरात ने, जब घड़े उठाए तो घटे उठते ही घटे पलट गया और चटपटे हुए कुलवारी के घटे।
दोनों कर जोड़े कुम्हारी से, दोनों कर जोड़े कमैया से, ये प्रभु के प्यारे कहने लगे। क्या कहते हैं कैलाश? ए मैया तूने दया से, ए माया का पर्दा हटाया है। अब मैं क्या कहूँ वो ईश्वर क्या, मैं क्या कहूँ वो ईश्वर क्या, मेरी आज समझ में आया है। दोनों हाथ जोड़ के प्रहलाद मैया कुमारी के चरणों में गिर गए और बोले, मैया तुमने हमें ये दिखा दिया कि वास्तव में परमात्मा कौन है। अब तो मैं उसी का दास हो गया हूँ और अब मैं किसी और को परमात्मा मान सकता नहीं हूँ। प्रहलाद चल देते हैं और चलकर स्कूल पहुंचे हैं और स्कूल पहुंचकर जो बच्चे प्रभु का ध्यान नहीं कर रहे थे, उनके पिता के नाम लेते थे, उन बच्चों को एक नाम की रट लगवा दी, श्री राम नाम की रट, और प्रहलाद ने सभी बच्चों को लगवा दी। जब सभी बच्चों को राम नाम की रट लगवा दी है और जब गुरु शुक्राचार्य वापस आते हैं तो बच्चों से कहा, क्या पढ़ा है बच्चों? तो शुक्राचार्य से वो बच्चे स्कूल के कहते हैं, हमें तो प्रहलाद ने एक लाइन जो सिखाई है वो बहुत ही सुंदर लगती है। क्या? हरे राम नामो बड़ो नीको, हरे राम नामो बड़ो नीको, और गुरुजी हमको लागत है मीठो। राम नामो बड़ो नीको, गुरुजी हमें लागत है मीठो। इधर श्रीमद् भागवत कथा में जो दान आया है, 10 रुपए का दान योगेश मौर्य और 11 रुपए का दान प्लस 7 किलो गेहूँ दामोदर कश्यप, 21 रुपए का दान मोहनलाल कश्यप, 51 रुपए का दान भगवान दास रस्तोगी और 10 रुपए का दान सुनील कश्यप। और ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखे, जीवन सुख में और मंगल में हो। तो इधर गुरुदेव मना करते हैं, बेटा ये तुम्हें किसने सिखा दिया? प्रहलाद से कहते हैं, ये तुम्हारे पिता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और तुम ये किसका नाम ले रहे हो? तो कहता है प्रहलाद, सुनो गुरुदेव,
कि तुमने